लोगों का विश्वास जीतने के लिए आप ऐसा क्या खास करने वाले हैं ताकि जनता को लगे कि डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप सिर्फ नाम का नहीं बल्कि काम का नेता है। लोगों का अटूट विश्वास तो मेरे ऊपर है और यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जिन्होंने मुझे इतनी अपार प्रेम और स्नेह दिया है उनको मैं 5 साल में कैसे भी करके उनको पूरा करूं। ये मेरी सबसे बड़ी ध्येय है, ये मेरे सबसे बड़ी उपाध्यक्ष की कुर्सी से आप दूर रह गए तो क्या आपका जोश कम हो गया है या फिर अब नए मजबूती के साथ आप इस क्षेत्र में काम करें? देखिए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष तो एक गरिमामय पद है और उसके लिए लड़ाई करना और पार्टी संगठन के निर्देशों को पालन करना मेरा जिम्मेदारी है। और वो पद चले गए इसका मतलब मेरी जिम्मेदारी हट गया ऐसा बिल्कुल भी विषय नहीं है कि जनता ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया है, उनके लिए मैं कुछ करूं ताकि मैं कल के डेट रहूं या ना भी रहूं तो मुझे याद जरूर करें। राजनीति में वादे तो करना आसान है लेकिन उन वादों को निभाना ही एक सच्चे नेतृत्व की पहचान होती है। हम बात करें मैनपुर जनपद के क्षेत्र क्रमांक 17 की तो यहाँ डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप ने जनपद सदस्य चुनाव तो जीता लेकिन उपाध्यक्ष की कुर्सी से वो दूर रह गए। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने जो विकास के जो बड़े बड़े वादे करके चुनाव जीते हैं क्या उन वादों को वो पूरा कर पाएंगे? इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप हैं। हम सीधा उनसे बात करते हैं। आपका सीजी पब्लिक टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। सीजी पब्लिक टीवी के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार, जय जोहार। सबसे पहला सवाल कश्यप जी, उपाध्यक्ष की कुर्सी से आप दूर रह गए तो क्या आपका जोश कम हो गया है या फिर अब नए मजबूती के साथ आप इस क्षेत्र में काम करेंगे? देखिए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष तो एक गरिमामय पद है और उसके लिए लड़ाई करना और पार्टी संगठन के निर्देशों को पालन करना मेरा जिम्मेदारी है। और वो पद चले गए इसका मतलब मेरी जिम्मेदारी हट गया ऐसा बिल्कुल भी विषय नहीं है। आपने इस बात को बहुत अच्छे से रखा क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से भी मैंने इस बात को जनता तक पहुंचाया था कि जो मैंने वादा किया है मैं उसको पूरा करूंगा। और जैसे ही मेरा कल शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हुआ, मैं बिना घर जाए पहले मैं उन लोगों से मिलने के लिए गया जिनके लिए मैंने वादा किया था, जिन लोगों से मैंने मिलना चाहता था, जिनके साथ मैं जुड़ना चाहता हूँ। मैंने पहले वही वादा को पूरा किया। मैं चाहता हूँ कि जनता मेरे लिए सर्वोपरि है, उनकी सेवा मेरे लिए सर्वोपरि है और मेरे घर का काम हो चाहे मेरे व्यक्तिगत काम हो वो सेकेंडरी है। मेरी यही प्राथमिकता है और इन्हीं प्राथमिकताओं के लिए मैंने जो वादा किया था वो 100% मैं उसको पूर्ण करूं, ऐसा मैं अपने ध्येय को लेकर के चल रहा हूं, जिनके तहत मैंने कल एक वादा जो मेरे सामने जो था उसको मैंने पूर्ण किया। मुझे उनके साथ मिलकर के, उनके साथ बात करके, उनके सुख दुख में सहभागी बन करके मुझे बहुत सुकून मिला। लेकिन जो उनके क्षति हुई है उस क्षति को तो मैं पूर्ति नहीं कर पाऊंगा। जो उनके घर से मुखिया चला गया, उनके बेटे चले गए, उनके पति चले गए, उनको तो मैं पूर्ति नहीं कर पाऊंगा, परंतु इतना विश्वास दिलाता हूं आपके चैनल के माध्यम से, उनके हर सुख दुख में मैं साथ रहूंगा, साथ खड़ा रहूंगा, उनके बेटा बन के, उनके भाई बन के, उनके सहयोगी बन करके, उनके हर एक सुख दुख में साथ रहूंगा। जनपद सदस्य बनने के पूर्व जो आपने कई सारे और वादे किए हैं, क्या उन वादों को आप पूरा करने के लिए संकल्पित हैं या फिर वो कागजों तक ही सीमित रह जाएगा? देखिए, मैंने जो वादा पूरा करने के लिए जो संकल्प लिया है वो पहला चरण तो मैंने कल स्टार्ट कर ही दिया है। द्वितीय चरण जो मैंने लिखा हुआ है उसके लिए भी मैं संकल्पित हूँ, दृढ़ संकल्पित हूँ और निश्चित तौर पे सबके सहयोग से, सबके आशीर्वाद से, सबके समावेशी विचार से वो संकल्प भी हम बहुत जल्दी पूरा करने के लिए अग्रसर होंगे। एक एक वादे को एक एक चरण में हम पूरा करते जाएंगे और क्षेत्र की जनता के लिए, हमारे दोनों पंचायत की जनता के साथ साथ अन्य क्षेत्र की जनता के लिए भी जितना हो सके मेरे एफर्ट से, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार की सहायता से हम उन वादों को पूरा करते हुए क्षेत्र की समस्याओं का भी निराकरण करके उनके लिए अच्छी लाभकारी योजनाओं को उनके साथ, उनके घर तक के लेकर के जाएंगे। लोगों का विश्वास जीतने के लिए आप ऐसा क्या खास करने वाले हैं ताकि जनता को लगे कि डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप सिर्फ नाम का नहीं बल्कि काम का नेता है? लोगों का अटूट विश्वास तो मेरे ऊपर है और यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जिन्होंने मुझे इतनी अपार प्रेम और स्नेह दिया है उनको मैं 5 साल में कैसे भी करके उनको पूरा करूं।
ये मेरी सबसे बड़ी ध्येय है, ये मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है। जिन विश्वास के साथ मुझे जनप्रतिनिधि चुना, जिन विश्वास के साथ मुझे आशीर्वाद दिया, जिन विश्वास के साथ मुझे बहुमत दिया, उन विश्वास को खरा उतरना ही मैं सबसे बड़ा मेरे लिए आज का लक्ष्य है और उनको मैं 100% एनी हाउ एनी कंडीशन में उसको पूरा करूँगा। लोगों तक जाऊँगा, लोगों के पास जाऊँगा, उनकी समस्याओं को सुनूँगा और उन समस्याओं को लेकर के सरकार से लेकर के प्रशासन तक लड़ूँगा और निश्चित तौर पे उसमें पूरा करूँगा। चाहे इसके लिए मुझे किस भी लड़ाई लड़ना पड़े। मैं दृढ़ संकल्पित हूँ, जो वादे के साथ मैंने मैदान पे उतरा था, जो दृढ़ संकल्प के साथ मैं मैदान पे उतरा था, उस मैदान पे उतरे हुए उस लोगों के आशीर्वाद को, जनता के आशीर्वाद को, जनार्दन रूपी देवताओं के आशीर्वाद को, उनको मैं फलीभूत करने में दृढ़ संकल्पित आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। आपको उपाध्यक्ष पद नहीं मिल पाया, लेकिन आपका जो प्रभाव है क्षेत्र में वैसा ही रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा। पद की मर्यादा है, पद का गरिमा है, परंतु पद से ज़्यादा महत्व है कि आप अपने बातों को किस तरह से वहाँ पर रखते हैं और सरकार के साथ-साथ प्रशासन के पास अपने बातों को, अपने वादों को किस तरह से रखते हैं और लोगों के मुद्दों को कैसे रखते हैं, ये इम्पोर्टेंट बात है। जन समस्या का निवारण करने के लिए प्रशासन भी बना है और सरकार भी जनताओं के हित के लिए काम करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इनका दोनों का लाभ हमारे क्षेत्र के जनताओं को निश्चित तौर पे मिलेगा। आपका जो क्षेत्र है उसका विकास भी होगा या फिर सिर्फ राजनीतिक समीकरण ही साधे जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। राजनीतिक समीकरण साधना होता तो कब का सच होता। मेरा उद्देश्य है कि जनता ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया है, उनके लिए मैं कुछ करूं ताकि मैं कल के डेट रहूं या ना भी रहूं तो मुझे याद ज़रूर करें। अंतिम सवाल है, योजनाओं को धरातल पे उतारने के लिए आपकी क्या क्या योजना है? अभी हमारी कार्य प्रारंभ नहीं हुई है, कल शपथ ग्रहण हुआ है। शपथ ग्रहण के पश्चात जब हम कार्य की योजना बनाएंगे, बैठकें होगी, सम्मेलन होगा और जब हमारे बीच में चाहे पंचायत स्तर से समस्या आए, चाहे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आए, चाहे पंचों या सरपंच के माध्यम से जो समस्या आएंगे, उनका हम निराकरण करेंगे। और जो मेरी वादे हैं, जो जिस क्षेत्र में मैंने जा कर के वहाँ के जो मूलभूत समस्याओं को देखा है, उसको स्वतः ही मैं अपने अनुकूल, अपने प्रयास से मैं उसको स्वतः ही उसको पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और कटिबद्ध हूँ। वादों की सियासत में जनता ने हमेशा सवाल पूछे हैं, लेकिन असली नेता तो वही होता है जो जवाबों में नहीं बल्कि काम में भरोसा दिलाए है। अब देखना होगा कि डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप अपना जो वादा है उसको धरातल पर किस तरह से उतारते हैं या फिर ये पुरानी राजनीति की कहानी दोहराएगी। ये आने वाला समय ही बताएगा। मैं आदित्य बेहरा, आप देख रहे हैं सीजी पावर टीवी। मिलते हैं अगले विशेष साक्षात्कार में नए सवालों के साथ, नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।